नमस्कार, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्जाम 91 पे। देखिए, आज हम लोग जो है यहाँ पे जो कंप्यूटर में जो हमारा एब्रिविएशन होता है, यानी कि शब्द संक्षेप होता है, उसके बारे में, जिसमें हमारी शॉर्ट फॉर्म्स आती हैं, जितनी भी जो फुल फॉर्म्स हम लोग यूज़ करते हैं कंप्यूटर में, बहुत सी फुल फॉर्म्स होती हैं, लैंग्वेजेस के नेम होते हैं, ठीक है। तो इन सारी फुल फॉर्म्स के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। और देखिए, ये पेपर में हमको हर हालत में 1 नंबर तो दे ही देता है, ठीक है। तो हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे और इसके बाद में इसकी कुछ शॉर्टकट कीज़ होती हैं, वो शॉर्टकट कीज़ का वीडियो आपको कल मिलेगा, जिसमें A to Z आपको शॉर्टकट कीज़ मिल जाएंगी, फुल फॉर्म्स होंगी, उसमें शॉर्टकट कीज़ भी होंगी, तो वो मिलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज। देखिए, मैं यहाँ पे हिंदी में पढ़ूंगा, आप लोगों को जिसको भी इंग्लिश में चाहिए वो अपना इंग्लिश में देख लीजिएगा, क्योंकि फिर दोनों में पढ़ने में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। चलिए देखिए, निम्नलिखित में कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित की किसी भी पीसी से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देता है? तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, इंटरनेट टेलीफोनी या इंस्टेंट मैसेजिंग। तो दोस्तों, इसमें ये कौन देता है? तो सिंपल से, जब हमारी कॉल की सुविधा मिलेगी तो टेलीफोन होगा, तो टेलीफोनिक में इंटरनेट टेलीफोनिक हो जाएगा। चलिए, एक बार पेन की थोड़ी सी जो है उसको बढ़ा लेते हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कि लिखा हुआ फोर्टान इज द फुल फॉर्म ऑफ। फोर्टान की पूर्ण रूप क्या है? फोर्टान का हमको पूर्ण रूप बताना है। तो फोर्टान की जो फुल फॉर्म होती है वो दोस्तों होते हैं फार्मूला ट्रांसलेशन। क्या होता है? फार्मूला ट्रांसलेशन। बहुत बार पूछी जा चुकी है, आरआरबी एनटीपीसी में पूछी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा हुआ है, कंप्यूटर शब्दावली में ई प्रोम का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है इरेजेबल। क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम का मतलब होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। चलिए, फिर 4 नंबर देखिए, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ है? 4 नंबर में लिखा हुआ है यहाँ पे, कंप्यूटर शब्दावली के संबंध में गीगो का पूर्ण रूप क्या होता है? यहाँ पे हमसे गीगो का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। तो दोस्तों, जो गीगो का पूर्ण रूप होता है वो गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। चलिए फिर देखिए, फिर मोम्स का फुल फॉर्म पूछा गया है। मोम्स, MOEMES का जो MOEMS का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है माइक्रो ऑप्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल जो सिस्टम सोर्स। ये होता है माइक्रो ऑप्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम सोर्स। सेकंड ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 6 नंबर देखिए, 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है, इन द कॉन्टेक्स्ट ई गवर्नेंस मल्टीमीडिया और मनोरंजन के संदर्भ में IECT की जो फुल फॉर्म है, देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट में पूछा गया है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो होती है इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार प्रौद्योगिकी, ठीक है। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। ATM की फुल फॉर्म, ये मैंने अपने जो है क्विज में भी पूछी थी, क्या होती है? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। सोचिए, इसको लगभग 20 से 22% लोगों ने इसको गलत किया है। सोचिए कितना सरल क्वेश्चन और कितने लोगों ने गलत किया है। चलिए, कैड की पूछी गई है, CAD की फुल फॉर्म, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है इसकी। देखिए बहुत से लोग इसमें भी चले जाएंगे, तो कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है। यहाँ पे सेकंड जो है, मतलब फर्स्ट जो है वो फुल फॉर्म आपकी सही हो जाएगी। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होता है इसका फुल फॉर्म। फिर कंप्यूटर फील्ड में OLE का फुल फॉर्म, यानी कि OLE का जो है विस्तार रूप क्या होता है? तो दोस्तों, OLE का जो विस्तार रूप होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग होता है। क्या? ऑब्जेक्ट लिंकिंग एम्बेडिंग जो है इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। याद रखिएगा, ये फुल फॉर्म्स आपके लिए बहुत जरूरी हैं, आपके पेपर्स में पूछी जाने वाली, यहाँ से आपको 1 नंबर हर हालत में मिल जाता है, तो इसको बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। ITR की फुल फॉर्म पूछी गई है। ITR का फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखो, जो ITR होती है वो तो होती है इनकम टैक्स रिटर्न। क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न होता है दोस्तों, जिसको आयकर रिटर्न भी हम लोग हिंदी में कहते हैं। चलिए, BCD की फुल फॉर्म पूछी गई है। क्या होती है BCD की फुल फॉर्म? बाइनरी कोडेड डेसिमल होता है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर CGI की फुल फॉर्म, CGI स्टैंड फॉर, CGI से क्या तात्पर्य है? तो देखो दोस्तों, जो CGI होता है वो होता है कॉमन गेटवे इंटरफेस होता है। यहाँ पे देखते हैं कॉमन ग्राफिक्स इंटरफेस, कॉमन गेटवे इंटरचेंज है, तो ये दोनों गलत होगा। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कॉमन गेटवे इंटरफेस, देखिए तीसरे नंबर पे आपको मिल गया तुरंत, कॉमन गेटवे इंटरफेस, यही सही हो जाएगा। फिर सिम की फुल फॉर्म, जो हम लोग फ़ोन में जो सिम इस्तेमाल करते हैं उसकी फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी जा रही है। तो जो सिम की फुल फॉर्म हो जाती है वो हो जाती है सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल। क्या हो जाती है? सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल इसकी फुल फॉर्म होती है। ये देखने में तो क्वेश्चन बहुत छोटे लगते हैं कि अरे यार ये तो हमें पता ही है, हम तो रोज यूज करते हैं, लेकिन दोस्त जब ये पेपर में आते हैं तो गलत जरूर हो जाते हैं। चलिए, फिर लिखा हो कंप्यूटर शब्दावली में MAN यानी कि मैन की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो जो कंप्यूटर में जो मैन की फुल फॉर्म होती है वो होती है मैट्रिपोलिटिशियन,
मेट्रोपॉलिटिशियन एरिया नेटवर्क, यानी कि ये तीसरा नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए कुछ यहाँ पे और भी इसी से रिलेटेड होती हैं उनको भी बता देते हैं। जैसे लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क होता है, वैन होता है, वो वाइड एरिया नेटवर्क होता है। ठीक है, तो यही 3-4 जो फुल फॉर्म्स हैं आपकी पूछी जाती हैं हमेशा के हमेशा, और ये हम लोगों को पता होने के बावजूद भी कई बार गलत हो जाती हैं। चलिए 15 नंबर फिर देखिए मैन के संदर्भ में फिर क्या पूर्ण रूप फिर पूछा जाए तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सेकंड ऑप्शन में आपको दिख जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे पीछे कुछ फुल फॉर्म भी थी। अच्छा वैन कंप्यूटर नेटवर्किंग के संदर्भ में वैन का पूर्ण रूप क्या है, तो अभी हम लोगों ने इसके बारे में कहा था क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। देखिए सेकंड ऑप्शन में आपको दिख जाएगा वाइड एरिया नेटवर्क, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर ईमेल के संदर्भ में IMAP का अर्थ क्या होता है, क्या होता है IMAP। आप देखिए 60 क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग इसीलिए थोड़ा सा फास्ट भी चल रहे हैं। तो ईमेल के संबंध में IMAP का अर्थ क्या हो जाता है, तो दोस्तों इसका अर्थ हो जाता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। क्या हो जाता है, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल हो जाता है। ये प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, नियमों का एक संग्रह होता है जिसको हम लोग प्रोटोकॉल कह देते हैं। चलिए 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में क्या हो जाएगा, डॉक्टर के द्वारा प्रयुक्त शब्द कैट स्कैन का अर्थ है, जो कैट है, कैट की फुल फॉर्म पूछी जा रही है CAT, तो इसका हो जाता है कंप्यूटराइज एक्सेल टैमोग्राफी। क्या हो जाता है, कंप्यूटराइज एक्सेल टोमोग्राफी, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है कैट की। ये RRB चेन्नई में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। चलिए 19 नंबर देखिए, EMB जो होता है उसमें ई की फुल फॉर्म मतलब क्या होती है, EMB में जो है वो ई इस्तेमाल किया जाता है, तो वो क्या होता है, ये होता है यूरोपवे। क्या होता है, यूरोपवे मास्टर कार्ड एंड वीजा होता है, तो इसमें यूरोपवे हो जाता है। EMB में यूरोपवे मास्टर कार्ड एंड वीजा, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA, जो CDMA हम लोग यूज करते थे, तो उसमें जो CDMA होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये थर्ड फॉर्म, तो जो थर्ड वाला ऑप्शन है ये सही हो जाएगा। FQDN का जो पूर्ण रूप होगा वो क्या होगा, FQDN का जो पूर्ण रूप है वो पूछा जा रहा है। तो देखिए FQDN की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम। क्या हो जाएगा, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम इसकी जो है फुल फॉर्म हो जाएगी। फिर क्वेश्चन नंबर हमारा जो है 22 नंबर देखिए, FTP की फुल फॉर्म, ये हमने कल ही अपनी जो है क्विज में पूछा था कि FTP की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसमें भी बच्चों ने बहुत से ज़्यादा लोगों को ने जो है इसको गलत किया था। इसकी जो फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होती है। क्या होती है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और बहुत से लोगों ने इसमें जो है सेकेंड वाले ऑप्शन को नहीं फर्स्ट वाले फाइल ट्रांसफ़र प्रोग्राम को चुना था, लेकिन प्रोग्राम नहीं होता है, प्रोटोकॉल होता है ये। What does EICS stands for IT मैनेजमेंट, जो EIS होता है IT मैनेजमेंट में, इसका क्या काम होता है, तो जो IT प्रबंधन में EIS होता है इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। क्या होता है, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। सोचिए ये UPSI में क्वेश्चन पूछा गया है, और लोग कहते हैं कि जो पुलिस वगैरह का जो एग्जाम होता है उसमें बहुत से सरल क्वेश्चन आते हैं, तो देखिए इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं कितने सरल होते हैं और कहाँ तक लेके जा सकते हैं आपको। फिर नेटवर्किंग सिस्टम में DHCP की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, DHCP की फुल फॉर्म, तो देखिए P लिखा है लास्ट में, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इसमें जो है प्रोटोकॉल आएगा ही, तो डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। तो ये थर्ड ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा कि डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ये आपका हो जाएगा सही। चलिए 25 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है कि रोबोटिक्स के संबंध में पूमा की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी। पूमा ये जूता वाला पूमा नहीं है, यहाँ पे रोबोटिक्स के संबंध में पूछा गया है तो इसकी फुल फॉर्म जो हो जाएगी वो हो जाएगी प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है CMOS का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग्स को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार कंप्यूटर चिप कौन सी होती है। तो जो CMOS लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यानी कि पूरक धातु ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यही जो है आपके कंप्यूटर सिस्टम की सेटिंग को स्टोर करने के लिए जिम्मेदार भी होता है। कौन सा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखते हैं,
कि डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत बार पूछी जा चुकी है, बहुत से लोगों को इसकी डॉस की फुल फॉर्म नहीं पता होती है। तो याद रखिएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी फुल फॉर्म हो जाती है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर डीएनएस, डीएनएस की फुल फॉर्म पूछी जा रही है, जो कि इंटरनेट प्रौद्योगिकी यानी कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो डीएनएस होती है वो क्या होती है, ये भी मैं अपनी क्विज में पूछ चुका था। तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाती है, डोमेन नेम सिस्टम। क्या हो जाएगी, डोमेन नेम सिस्टम हो जाएगी। चलिए 29 देखिए, BHIM का पूर्ण रूप क्या होगा। जो BHIM भीम होता है, भीम की फुल फॉर्म क्या होती है, ये तो सबको पता है कि भीम से पैसा ट्रांसफर कर लीजिए, लेकिन भीम की जो फुल फॉर्म क्या हो जाती है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, ये हो जाती है भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए फिर 30 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। तो पीडीएफ तो यूज करते ही हैं, लेकिन पीडीएफ की फुल फॉर्म बहुत से लोगों को नहीं आइडिया होती है कि पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है। इसकी पीडीएफ की फुल फॉर्म जो हो जाती है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो जाती है। क्या हो जाती है, पीडीएफ पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इस तरीके की जो छोटी से छोटी ये फुल फॉर्म्स जो होती हैं, ये आपको हमेशा 1 नंबर देने में काम आती हैं, और ये लगभग हर एग्जाम में, वनडे एग्जाम में पूछ ली ही जाती हैं। FTTP का पूर्ण रूप क्या होता है। अब ये जो है एक तरीके का प्रोटोकॉल है, तो फाइल नहीं, ये फाइल से कहाँ होती है, FTTP तो ये तो, अच्छा STTP नहीं है, सॉरी, ये प्रोटोकॉल नहीं होता है, FTTP है। तो जो फाइबर टू दी प्रीमाइसेस जो होता है, ये उसके लिए यूज किया जाता है। ये जो होता है, जो फाइबर इंटरनेट हम लोग आज के टाइम में जो फाइबर इंटरनेट यूज कर रहे हैं, उसकी जो सिंगल कह सकते हैं कि जो उसकी क्रियाएं विधि होती हैं, जो सिंगल होता है, मल्टी यूनिट होता है, बिजनेस क्षेत्र को जो हाई स्पीड नेटवर्क उपलब्ध कराती है, तो इसका क्या हो जाता है, फाइबर टू दी प्रीमिसेस हो जाता है। ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर देखिए, इन कंप्यूटर फील्ड व्हाट डज द लीफो। अब देखिए, लीफो की फुल फॉर्म हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, तो लीफो की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, जो लीफो यूज किया जाता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्या होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, ये होता क्या है, ये एक तरीके से डेटा जो होता है उसकी सूचनाओं को संभालने की विधि होती है। ठीक है, इसमें जो होता है पहले तत्व को अंतिम रूप से और तथा अंतिम तत्व को पहले रूप से जो है संसाधित किया जा सकता है। चलिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, 32 के बाद 33 नंबर देखते हैं। क्या हो जाएगा, 33 नंबर में लिखा हुआ है, इन डोमेन ऑफ कंप्यूटर द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ यूआरएल। कंप्यूटर और इंटरनेट में के डोमेन में यूआरएल का पूर्ण रूप क्या होता है। यूआरएल की फुल फॉर्म क्या हो जाती है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाती है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये थर्ड ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा। चलिए फिर देखिए, कोबोल की फुल फॉर्म। कोबोल एक तरीके की लैंग्वेज होती है, और ये लैंग्वेज में जो है लास्ट में जो यल लिखा है, इसका मतलब लैंग्वेज ही होता है। तो कोबोल की लैंग्वेज, कोबोल की जो फुल फॉर्म हो जाती है, CO से बन जाता है आपका कॉमन। ठीक है, फिर उसके बाद में आ जाता है बिजनेस, फिर O से ओरिएंटेड और L से लैंग्वेज। तो CO से कॉमन, बिजनेस, ओरिएंटेड, लैंग्वेज, ये थर्ड ऑप्शन पे आपको दिख जाएगा। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, 35 नंबर देखते हैं। 35 नंबर में लिखा हुआ है, इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईडीएन। कंप्यूटर शब्दावली में आईडीएन का पूर्ण रूप क्या होता है। जो आईडीएन होता है उसका मतलब होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। क्या होता है, इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। ये आपका सेकेंड ऑप्शन में दिख जाएगा। ये जो गैर आस्की वर्ण वाले जो अंतर्राष्ट्रीय डोमेन नामों को संभालने के लिए 2003 में इसको परिभाषित किया गया था। आस्की क्या होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये होता है। आस्की की फुल फॉर्म कई बार पूछी जा चुकी है, तो इसको ध्यान रखिएगा। SSD की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। क्या होता है SSD, जो हम लोग कंप्यूटर में कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने के लिए करते हैं। ठीक है, SSD की फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाती है। क्या हो जाती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव हो जाती है। और ये जो है आपके कंप्यूटर की स्पीड को काफ़ी हद तक सुधारने में काम करती है ये। इन बैंकिंग टर्मिनोलॉजी, पिन इन इज एन एक्रोनिम ऑफ। बैंकिंग शब्दावली में पिन जो होता है, PIN का संक्षिप्त रूप क्या हो जाता है। जो PIN का जो संक्षिप्त रूप हो जाता है वो दोस्तों क्या हो जाएगा, ये हो जाता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर हो जाता है। जब पिन का होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। यहाँ पे आपसे पिन से रिलेटेड आपको मैं कुछ चीज़ें और बता देता हूँ। जैसे IFSC की फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। RTGS का मतलब होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट होता है। और नेफ्ट की फुल फॉर्म होती है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स फंड ट्रांसफर। ये तीन की तीनों फुल फॉर्म आपकी UPPCL एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट में पूछी जा चुकी हैं।
चलिए 38 नंबर देखिए, 38 नंबर में क्या हो जाएगा, व्हाट इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ वायरस। वायरस की फुल फॉर्म जो होती है बहुत जरूरी है, वायरस की फुल फॉर्म बहुत पूछी जा चुकी है, बहुत बार यूपीपीसीएल के एग्जाम में पूछी गई है। तो वायरल की फुल फॉर्म क्या हो जाती है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। क्या हो जाता है, विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, तो ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है एसएमपीएस। एसएमपीएस की जो है फुल फॉर्म दोस्तों क्या हो जाती है, तो इसकी स्विच मोड पावर सप्लाई होती है। एसएमपीएस जो हमारे कंप्यूटर लैपटॉप में लगा होता है, इसी के माध्यम से हमारे जो है पावर की सप्लाई की जाती है। जब भी कभी पावर की सप्लाई बंद हो जाती है तो इसी को चेंज किया जाता है। तो देखिए क्या हो जाती है, स्विच मोड पावर सप्लाई। तो यहाँ पे क्या लिखा है, स्टोर मोड पावर सप्लाई नहीं, सिंगल मोड पावर सप्लाई नहीं, तो ये दोनों गलत हैं। क्या हो जाएगा, स्विच्ड मोड पावर सप्लाई, तो थर्ड वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए फिर आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है विद रेस्पेक्ट टू इंटरनेट द फुल फॉर्म ऑफ आईएसपी। आईएसपी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है। तो 40 नंबर में जो आईएसपी की जो फुल फॉर्म हो जाती है वो जाती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या हो जाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए आगे 41 नंबर देखते हैं। इसमें आईबीएम की फुल फॉर्म पूछी गई है कि आईबीएम की फुल फॉर्म क्या होती है। आईबीएम की भी फुल फॉर्म बहुत बार पूछी जा चुकी है यहाँ पे, क्योंकि देखिए रिसेंटली में आरआरबी में पूछा गया था, तो इसलिए आरआरबी का ही यहाँ पे दिया हुआ है, वरना ये यूपीपीसीएल में भी अभी पूछा गया था, और एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में भी इसकी फुल फॉर्म आई थी, और एसएससी सीजीएल के मेंस एग्जाम में आरटीजीएस और नेफ्ट भी पूछा गया था। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे जो आईबीएम की फुल फॉर्म होती है वो होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम एक कंपनी है, ठीक है, ये न्यूयॉर्क में स्थित है। ये कंप्यूटर हार्डवेयर जो है और मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर, ये इनका ये कह सकते हैं कि उत्पादन करती है और बिक्री करती है, मतलब प्रोडक्शन है और सेलिंग भी है। चलिए 42 नंबर देखिए, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। डीडीएल की जो है फुल फॉर्म बतानी है कि क्या होती है डीडीएल की फुल फॉर्म। तो इसकी डीडीएल की फुल फॉर्म होती है डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज। क्या होती है, डेटा डिफिनेशन लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। चलिए 43 नंबर देखिए, CLI इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी। जो CLI का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, यानी कि जो CLI है कंप्यूटर की शब्दावली में, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है कमांड लाइन इंटरफेस। CLI की फुल फॉर्म कमांड लाइन इंटरफेस। जैसे कि हमारे पास डॉस होता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऐसे ही एक कमांड लाइन CLI होती है, कमांड लाइन इंटरफेस। चलिए OCR का फुल फॉर्म, OCR की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी गई है कि OCR की फुल फॉर्म क्या हो जाती है। तो OCR की फुल फॉर्म हो जाती है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। क्या हो जाती है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। फिर देखिए यहाँ पे 45 नंबर पूछा जा रहा है, लिखा हुआ है कि VLSI की फुल फॉर्म क्या हो जाती है। VLSI जो है इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन होता है, लेकिन ये VLSI किस जनरेशन में प्रयोग किया गया था, किस जनरेशन में प्रयोग किया गया था, ये आप लोग कमेंट में बताइए मुझे, क्योंकि ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आपको पढ़ा चुका हूँ, VLSI ULSI और सब कुछ पढ़ा चुका हूँ। तो VLSI जो है आप लोग बताएंगे कि किस जनरेशन में यूज किया गया था। ये डेटा प्रोसेसिंग में जो SAP होता है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि SAP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो सिस्टम एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए फिर अगला देखते हैं, FDDI की फुल फॉर्म क्या हो जाती है। तो FDDI की फुल फॉर्म, ये देखिए, ये मेन चीज़ यहाँ पे ये आ जाती है हम लोगों के साथ में कि ये जो फुल फॉर्म्स हैं पूछी जाती हैं और नॉर्मल सा 1 नंबर दे के चली जाती हैं हमको। अगर हमको पता है तो 1 नंबर मिल जाता है, नहीं तो भैया हमारा जो है 1 नंबर के साथ साथ में 0.25 और चला जाता है। तो FDDI की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस। क्या, फाइबर डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा इंटरफेस इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए फिर 48 नंबर देखिए, क्या लिखा है, OSI का फुल फॉर्म क्या हो जाता है। OSI की फुल फॉर्म जो है दोस्तों वो हो जाती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। क्या हो जाती है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये चौथे ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए कंप्यूटर फील्ड में OLE का विस्तार क्या है। OLE का विस्तार पूछा जा रहा है कि क्या है, तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग। ये चौथे ऑप्शन में आपको दिख रहा है।
चलिए 50 नंबर, सूचना प्रौद्योगिकी में NIU जो होता है उसका क्या अर्थ होता है? NIU का अर्थ क्या पूछा जा रहा है? तो इसका जो अर्थ होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। नेटवर्क इंटरफेस यूनिट इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। चलिए 53 नंबर देखिए, 53 नंबर में देखिए यहाँ पे उसका आंसर भी दे रखा है। VRML की जो है फुल फॉर्म क्या हो जाती है? ये फाइल एक्सटेंशन अच्छा पूछा गया है। VRML का फाइल एक्सटेंशन क्या हो जाता है? WRL हो जाता है। ये देखिए असिस्टेंट अकाउंटेंट का क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया था। जो VRML होता है ये रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज का संक्षिप्त रूप है। VRML का एक प्रकार की फाइल होती है जो ब्राउजर में वर्चुअल वातावरण प्रदर्शित करने के लिए प्लग इन किया जाता है। और WRL वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज, यानी कि इसकी देखिए फुल फॉर्म भी आपको यहाँ पे मिल गई है। क्या मिल जाती है? वर्चुअल रियलिटी मॉडलिंग लैंग्वेज जो है VRML की फुल फॉर्म हो जाएगी। ये इसका एक्सटेंशन होता है। चलिए MMU का जो है यहाँ पे हमसे फुल फॉर्म पूछा जा रहा है कि क्या हो जाएगा? MMU का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? तो इसकी फुल फॉर्म होती है मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। क्या होती है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। चलिए ICT का तात्पर्य क्या है? ICT का तात्पर्य होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। फिर देखिए API का पूर्ण रूप पूछा जा रहा है। API की फुल फॉर्म हमसे यहाँ पे पूछी जा रही है कि API की फुल फॉर्म क्या होती है? तो इसकी होती है एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, यहाँ पे C ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ? व्हाट डज ई स्टैंड फॉर? IMEI कोड ऑफ मोबाइल। मोबाइल फ़ोन में जो IMEI हम लोग कोड इस्तेमाल करते हैं, इसकी जो फुल फॉर्म होती है उसमें ई का क्या काम होता है? ई क्या होता है? तो ई होता है दोस्तों इक्विपमेंट। क्या होता है? इक्विपमेंट। ये सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखिए CAS का पूर्ण रूप क्या होता है? तो CAS का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। क्या हो जाएगा? कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। और ये किसके लिए यूज़ किया जाता है? इसके द्वारा जो होता है ग्राहक टेलीविज़न प्रसारण पर अपनी पसंद का चैनल देख सकते हैं। चलिए SMS का फुल फॉर्म क्या हो जाता है? जो SMS हम लोग यूज़ करते हैं भेजने में किसी को, ठीक है, तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? हो जाता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। तीसरे वाले ऑप्शन पे दिख जाएगा। चलिए 60 नंबर देखिए, 60 में क्या हो जाता है? TIFF का जो फुल फॉर्म होता है, TIFF की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? TIFF की फुल फॉर्म हो जाती है टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। क्या हो जाती है? टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट। चलिए 61 देखिए क्या लिखा हुआ है? द फुल फॉर्म ऑफ CLI। CLI की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? अभी हम लोग इसके बारे में बात कर चुके थे। कमांड लाइन इंटरफेस। ये UPPCL ऑफिस असिस्टेंट 2000 क्वेश्चन जो है 18 में पूछा गया था। कमांड लाइन इंटरफेस होता है। चलिए SVG की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। SVG की फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो SVG की फुल फॉर्म हो जाती है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। ये चौथे ऑप्शन में लिखा हुआ है स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। 63 नंबर, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ PGA? ग्राफिकल कार्ड जो होता है, जो PGA ग्राफिकल कार्ड होता है, उसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि उसकी फुल फॉर्म क्या हो जाती है? तो उसकी फुल फॉर्म हो जाती है प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे। जैसे क्या होता है? GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ऐसे ही प्रोफेशनल ग्राफिक्स एरे हो जाता है PGA की फुल फॉर्म। EFTS का पूर्ण रूप क्या पूछा है कि EFTS की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? वो होती है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। UPPCL ऑफिस असिस्टेंट, ये देखिए 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए 65 नंबर देखिए, VoIP, जिसमें BO अलग है, IP अलग है, इसकी फुल फॉर्म पूछी जा रही है कि फुल फॉर्म इसकी क्या हो जाती है? तो इसकी जो फुल फॉर्म होती है दोस्तों वो हो जाती है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या हो जाती है? वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चलिए यहाँ पे सबसे लास्ट में 66 नंबर दे रखा है। 66 की फुल फॉर्म यहाँ पे क्या पूछी गई है? PDF की फुल फॉर्म, जो कि हम लोग अभी पहले भी पढ़ चुके हैं। जो PDF की फुल फॉर्म होती है क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। तो ये चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पे सही दिख जाएगा। चलिए तो जो देखिए हमारे यहाँ पे आज 66 क्वेश्चन थे जो कि ये एब्रीविएशन के थे, यानी कि शब्द संक्षेप के थे, यानी कि फुल फॉर्म्स के थे। तो इस तरीके के जो भी आपने जिस तरीके से भी इसको समझ रखा हो उसका ये वीडियो था। तो यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन थे ये सब प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं और हमारे आने वाले एग्जाम के लिए यहाँ से हमको 1 या 2 नंबर पक्का मिलना ही मिलना है, तो इसलिए इसको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी था। चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।